Good evening, sir. Good evening. सर एक दो डाउट है, बताओगे? अरे तू बेटा डाउट क्लास में डाउट नहीं लिया गया तू अभी नहीं है, ठीक है ना? अभी थोड़ा पढ़ाने दे, सिलेबस कंप्लीट करने दे, उसके बाद थोड़ा डाउट ही डाउट सेशन, डॉट सेशन, है ना? अभी थोड़ा पढ़ाने दे, क्योंकि डाउट बताऊंगा ना, डाउट में दिमाग चलेगा तेरा, आगे नहीं दिमाग चलेगा, है ना? आगे थियरी समझने के लिए दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है सर। अच्छा, हाँ हम लोग क्या ना, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, स्क्रीन शेयर किया मैंने क्या? नहीं, यस सर, शेयर्ड है। हाँ। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस देखने के लिए आपको क्या है ना, कांस्टेंट प्रेशर में देखना है और कांस्टेंट वॉल्यूम में देखना है। कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है क्या ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें देखना है। तो इसमें भी हम लोग क्या ना, हमेशा देख बेटा वही काम कर लेते हैं, क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना, इसमें देख बेटा N2 प्लस 3H2, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, 2NH3 होगा ना। तो इसमें देख बेटा क्या ना, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है ना? अच्छा, और आपका क्या है ना, जैसे आपका PCl5, इससे आपका क्या है ना, PCl3 है प्लस क्या हो जाएगा Cl2, ये आपका गैस है, ठीक है ना? अच्छा, जिस कंटेनर में हमारा इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम बेटा क्या है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम आपका एग्जिबिट कर रहा है। जैसे मान ले बेटा ये कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसका एक आपका क्या है ना, हमारा ना स्टोन है, इसका अंदर क्या है ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और आपका अमोनिया है ना? इस कंटेनर में मैंने क्या है ना, जैसे आर्गन गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? प्रेशर कांस्टेंट है ना? एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रख के ना हम लोग क्या है, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना? तो इसका कारण पे डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, देख बेटा ना, जब भी हम लोग आर्गन गैस इंट्रोड्यूस करेंगे प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम क्या होगा बता, वॉल्यूम क्या होगा रे बेटा? अरे वॉल्यूम क्या होगा बता? इंक्रीज होगा। तो इसमें देख बेटा, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है और आपका इसका क्या है ना 2 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, है ना? वॉल्यूम इंक्रीज कौन सा डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में। इससे क्या हो जाएगा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्या ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना? तो कांस्टेंट प्रेशर में इस वाला इक्विलिब्रियम में आप क्या है ना, जब ये करोगे, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। जैसे इस केस में हम लोग क्या है ना, जिस कंटेनर में मैंने ये लिया, इसमें देख बेटा PCl5 और आपका क्या है ना, PCl3 है प्लस Cl2 है, ठीक है ना? Cl2 है। तो इसमें हम लोग क्या है, जब बेटा क्या है ना, इनर्ट गैस जैसे आपका आर्गन गैस को इंट्रोड्यूस करोगे, तो इन दिस केस क्या है ना, प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें देख बेटा 1 वॉल्यूम से इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज कौन सा डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। हेलो, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। ভালো हाँ বলতে পারছি, हाँ 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 हाँ
হ্যাঁ ওই ক্লাস নিচ্ছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমার এই নাম্বারটা অ্যাক্টিভ আছে? আচ্ছা তোমার তো হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি পরে ফোন করছি। হ্যাঁ 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 হুম 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 হুম। तो इसमें हमारा क्या है ना, वन वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन में क्लियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा क्या है ना, जैसे आपका H2 है और आपका I2 है ना, इसमें हमारा क्या है ना, इक्विलिब्रियम में 2Hi है ना, 2H है, गैस बन रहा है। तो इसमें आपका वन वॉल्यूम है, इसका क्या है ना वन वॉल्यूम है, इसका क्या है ना टू वॉल्यूम है ना। तो इसमें जब इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे कांस्टेंट प्रेशर में, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा ना, कोई डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? वॉल्यूम किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं होगा ना, दोनों डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या है, दो दो है। तो दैट्स से क्या है ना, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये चीज पता होना चाहिए। तो हमारा क्या है ना, उसी से ही देख बेटा, पहला दिन जो पॉइंट बताया था उसी पॉइंट से सारे बेटा रिलेट कर लेता हूँ। तो इसमें हमारा क्या है ना कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वॉल्यूम, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में ना डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, देयर इज नो चेंज। इसमें बेटा क्या है ना इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे, है ना, देयर इज नो चेंज in direction of equilibrium, direction of equilibrium। इक्विलिब्रियम का क्या है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, इसमें आपका देख बेटा क्या ना मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया ना, वॉल्यूम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूं। तो इसमें आपका क्या ना, जितना आपका क्या है ना इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारा क्या है ना, कोई बेटा क्या है ना चेंज नहीं आएगा। जितना इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है ना कांस्टेंट रह जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर में निकालने के लिए हमारा क्या है ना, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करोगे, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। बट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा ना, वॉल्यूम में हमारा क्या हो जाएगा, जितना ना हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करेंगे इनर्ट गैस का, तो उतना ही क्या हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही आपका क्या ना, लेकिन वॉल्यूम तो तेरा कांस्टेंट है, तो दैट्स से क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ते जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या है ना, इसमें ना कांस्टेंट वॉल्यूम में एक चीज याद रखना, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम तो तेरा कांस्टेंट है ना, पिस्टन तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो दैट्स क्या हो जाएगा ना, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा, उसमें डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर में देखने के लिए हम लोग क्या ना वॉल्यूम चेंज देख लेते हैं। बट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से आपका क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है ना, हम लोग बता रहा हूं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, concentration of reactant and product, है ना। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का आपका क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, देखो इसमें जैसे हमारा क्या है ना, हमारा इनटू प्लस क्या है 3H2, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 2NH3। बेटा मान ले बेटा क्या ना, हम लोग नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस है ना, इंट्रोड्यूस
ड्यूस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब ज्यादा करोगे, रिएक्टेंट ज्यादा करो तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दैट मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट डायरेक्शन में। जैसे इंट्रोड्यूस और क्या है ना, अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। इसमें बेटा बहुत सिंपल तरीका है। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर सर यहाँ पे सर हम बोलेंगे मतलब हाँ सर क्या रिएक्टेंट बोले, बढ़ेगा तो सर प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। हाँ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बढ़ाओगे जिस कंटेनर में हो रहे तो नाइट्रोजन बेटा ज्यादा इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें आपका क्या ना, रिएक्शन करके प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अरे ये सर तो बेटा रिएक्टेंट बहुत भी तो सिंपल ज्यादा हो है। जाएगा। अरे रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो उसमें आपका रिएक्शन करके ही तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। ओहो तू मान ले बेटा, तो हाँ तो इसमें मान ले बेटा तेना, इसका बेटा इस मान ले केस बेटा में 10 मोल सर था, इसका बेटा 20 मोल था, है ना, 20 मोल था। तो इसमें मैंने मान ले बेटा नाइट्रोजन का बेटा मैंने 20 कर दिया, इसका बेटा 40 कर दिया, तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, रिएक्शन करके बेटा प्रोडक्ट, हाँ तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट जब बढ़ाओगे तो इन इस केस क्या हो जाएगा, अमोनिया ज्यादा डिकम्पोज होकर बेटा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। रिएक्टेंट बढ़ने से प्रोडक्ट का डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे रिएक्टेंट का डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा। अरे अमाउंट ज्यादा होगा नहीं होगा, तू बता 10 मोल 20 मोल में बेटा मान ले जितना 5 मोल मान ले फॉर्मेशन हो रहा था, से फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपका मैंने आपका इसका 20 मोल इसका 40 मोल करने से उसका अमाउंट ज्यादा ना होगा और नहीं होगा, अमोनिया का अमाउंट ज्यादा होगा नहीं होगा। हाँ प्रोडक्ट भी तो बढ़ाएंगे तो ये होगा ना, प्रोडक्ट बढ़ाने पे भी तो बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, कौन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन कौन सा है, प्रोडक्ट जब बढ़ाओगे तो इसमें रिएक्टेंट ज्यादा बढ़े, रिएक्टेंट का डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट मींस क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, तो सबसे Yes. सिंपल तरीका है, रिएक्टेंट बढ़ाओगे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा ना, इक्विलिब्रियम क्या है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट ज्यादा फॉर्मेशन होगा, तो रिएक्टेंट फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अरे बता क्या रे, यस सर, हाँ यस यस सर हाँ सर हम ये भी तो कह सकते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ NH3। अगर NH3 को रिमूव करेंगे तब भी तो मतलब NH3 का फॉर्मेशन बढ़ हाँ जाएगा। बिल्कुल बेटा, हाँ सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अच्छा बेटा इंट्रोडक्शन में जो होगा रिमूवल में उल्टा होगा, इसमें क्या है ना, इंट्रोडक्शन में अमोनिया, इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अमोनिया का कम करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अरे हो रहा है, वही हो रहा है, हाँ सर यही हो रहा है। करने के लिए, हाँ बेटा। अच्छा टेम्परेचर का देख, इसमें टेम्परेचर में दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में N2 एंड 3H2, ये आपका क्या हो जाएगा ना, NH3, है ना, NH3 होगा। तो अभी देख बेटा क्या है ना, हमारा क्या है ना, इसमें आपका क्या है ना, ये रिएक्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H इधर है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट PCl5 इसमें हमारा क्या हो जाते हैं ना, इसमें देख बेटा क्या है ना ऐसे आएगा PCl3 प्लस क्या है ना Cl2, ये आपका क्या है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा H इधर होता है ना, डेल्टा H इधर होता है, ये आपका एंडोथर्मिक होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें देखो बेटा क्या है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा इसका,
तो डिकम्पोजिशन जितना ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है ना, बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है ना इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो बेटा, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे PCl5 उतना डिकम्पोज होके बेटा क्या ना PCl3 and Cl2 बनेगा। तो दैट मीन्स क्या ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी बता एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, बता। अरे बता, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये बेटा इसमें एंडोथर्मिक याद रख, तो एक्सोथर्मिक में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। एंडोथर्मिक में जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा। एंड इसमें हमारा क्या है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये होता है ला चेटेलियर प्रिंसिपल। हम लोग क्या ना इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कंट्रोलिंग पैरामीटर एक को जब हम लोग चेंज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या है ना खुद चेंज कर लेते हैं, है ना। रिएक्शन अपने रिएक्शन का डायरेक्शन का चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ला चेटेलियर प्रिंसिपल, है ना। जैसे वॉल्यूम चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर को चेंज कर रहा हूं तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ला चेटेलियर प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। हम लोग अभी तक बेटा क्या ना वॉल्यूम का, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और आपका क्या ना इनर्ट गैस का एंड टेम्परेचर का इफेक्ट कंसीडर कर लिया। नाउ इसमें हमारा सर हाँ सर इसमें ये बता दो एक बार, बैकवर्ड में वैसे जाएगा क्यों, क्या लॉजिक है? और ये तेरा टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा है तो इसमें आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या है, जे रिएक्शन बता इस डायरेक्शन में आपका एक्सोथर्मिक है, तो इस डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा ना इधर बेटा, इधर से आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बेटा इस डायरेक्शन में तू टेम्परेचर दे रहा हो तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपको क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें इस रिएक्शन का केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है तो बैकवर्ड हो जाएगा। हाँ, है ना, उल्टा हो रहा है तो बैकवर्ड हो जाएगा। जितना हाई टेम्परेचर होगा तो एमोनिया डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। एमोनिया डिकम्पोजिशन होके क्या है ना नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या है ना असली कॉन्सेप्ट होता है ना। कितना दिमाग लगा सकते हो देखते हैं। देखो बेटा इसमें जैसे हमारा क्या है ना, एक बेटा क्या है ना कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे देख ना N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ना 2NH3 है ना, 2NH3। अभी देखो बेटा क्या है ना, से फॉर एग्जांपल T = 0 पे हम लोग क्या ना इसका 10 मोल लिया और इसका क्या ना 12 मोल्स लिया था, है ना, मोल्स लिया था, इतना मोल्स लिया था। ये इनिशियली क्या है ना 0 था। आपको बता दिया जब रिएक्शन क्या ना इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसमें आपका क्या है ना इक्विलिब्रियम में जब आ गया इसका बेटा 4 मोल फॉर्मेशन हुआ, है ना, 4 मोल फॉर्मेशन हुआ। तो इन दिस केस क्या है ना हाइड्रोजन का मोल्स इक्विलिब्रियम में कितना होगा और नाइट्रोजन का मोल्स इक्विलिब्रियम में कितना होगा। तो इसको करने का तरीका देख, हम लोग क्या ना मोल रेशियो पता कर लिया था, वैष्णवी दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। इसमें देख 1 मोल इसका 3 मोल से इसका कितना मोल फॉर्मेशन होगा, 2 मोल फॉर्मेशन होगा, है ना। इसका 1 मोल इसका 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसमें आपका क्या है ना हमारा क्या फॉर्मेशन होगा ना 2 मोल्स फॉर्मेशन होगा, ये तो पता है ना। तो जनरल इक्वेशन में हमारा क्या है ना, इसमें देख इसका जब 2x मोल फॉर्मेशन होगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 3x रिएक्ट कर जाएगा। तो 3x माइनस कर देना पड़ेगा, रिएक्ट कर लिया ना तो माइनस कर दिया। इसका क्या है ना कितना मोल रिएक्ट करेगा ना x मोल रिएक्ट करेगा। तो इसमें देख हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका 2x जब होगा ये आपका क्या है ना
ना लिया था कितना 12, तो बचेगा कितना 3x तो रिएक्ट कर लिया, तो बचेगा कितना ना 12 माइनस 3x, तो इसका कितना बचेगा ना x मोल रिएक्ट कर लिया, इसमें 10 माइनस x इतना मोल्स होगा। तो अभी देख तेरे को क्या दिया हुआ ना 2x इक्वल टू 4 दिया गया ना, इक्विलिब्रियम में मोल्स कितना है 4 दिया गया, तो इसमें आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना x का वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा ना 3 इंटू 2, तो दैट मीन्स क्या है ना इसका 6 मोल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इसका कितना मोल होगा ना इसका मोल्स हो जाएगा ना x का वैल्यू 2 आ रहा है, दैट मीन्स 8 मोल। ऐसे करके ठीक है ना। तो देख बेटा इसका मोल रेशियो मुझे पता चला, इसका 1 मोल इसका 3 मोल से इसका क्या है ना 2 मोल फॉर्मेशन होता है। जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये 2x होने से ये आपका 3x डिकम्पोज होगा, तो दैट्स व्हाई माइनस साइन, एंड इसका x मोल डिकम्पोज होगा। तो लिया था कितना 10 मोल्स, बचेगा कितना ना x मोल रिएक्ट कर लिया, तो इस केस क्या हो जाएगा 10 माइनस x, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो मुझे कंडीशन दिया हुआ इतना 4 मोल्स है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा हमारा ना इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, ठीक है ना। इसका ऐसे भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे देख बेटा N2 प्लस 3H2, इसमें आपका क्या है ना 2NH3, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमारा क्या है ना T इक्वल टू 0 पे आपका क्या है ना इसका 20 मोल, और इसका क्या है ना से फॉर एग्जांपल बेटा 24 मोल्स है ना, 24 मोल्स है, तो ये आपका 0 था। आपको बता दिया ना इसमें हमारा इक्विलिब्रियम में क्या है ना, इक्विलिब्रियम में इसका मोल्स कितना है ना, इसका मोल्स है 18 मोल्स, इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम ना 18 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है, और आपका क्या है ना नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। एट इक्विलिब्रियम कितना होगा बता सर 6 और 12। कितना होगा, अच्छा इसका इक्विलिब्रियम में मोल कितना है ना 18 मोल है ना। तो इसमें आपका इक्विलिब्रियम में अमोनिया का मोल्स कितना होगा, और आपका ना इसमें नाइट्रोजन का मोल्स कितना होगा। प्रियांशु बता कैसे करोगे 3 6 हाँ कैसे और करोगे 3 और 6 कैसे सर, मोल कॉन्सेप्ट से मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे करोगे बता। उससे भी हो जाए सर, ऐसे सर भी हो मेरा जाए ये तो वाला 6 और 12 आ रहा है। 6 और 12 आ रहा है, किसका 12 आ रहा है बता। सर ये इसका 6 12 तो N2 का आ रहा है और 12 आ रहा है उसका NH3 का। हाँ अच्छा ऐसे है अच्छा देख इसमें आपका क्या है ना, हम लोग क्या बताया ना मोल रेशियो क्या है श्रेय अंबानी, तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका बेटा ना 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x होने से इसका डिकम्पोज क्या होगा 3x, इसका डिकम्पोज क्या होगा x। मैं लिया था कितना ना इसमें तो बेटा 2x होगा, तो इसमें हमारा लिया था कितना, लिया था हम लोग 24 है ना, कितना डिकम्पोज हो गया 3x डिकम्पोज हो गया है ना, एंड इसका डिकम्पोज कितना हुआ x, तो 20 लिया था बचेगा कितना ना 20 माइनस x। आपको दिया गया ये आपका क्या है ना इक्विलिब्रियम में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है ना 18 है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू ये लिख सकते, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है देखना, x का वैल्यू कितना आ रहा है, अरे x का वैल्यू कितना आ रहा है ना, इसमें आपका 2 आ जाएगा माइनस 6, तो इसमें x इक्वल तो 2 होने से क्या हो जाएगा ना x का वैल्यू 2 पुट कर दे, ये कितना हो जाएगा 4 मोल्स हो जाएगा मोल्स, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा 18 मोल ना 80, ये आपका 18 मोल्स हो जाएगा 20 माइनस 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 18 मोल्स हो जाएगा। यस सर, कैसे दिमाग लगाते हो, जहां पे बड़ा थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा रटोगे ही नहीं, और जहां पे दिमाग लगाना है दिमाग लगा हुआ ही नहीं, मतलब दोनों काम नहीं करेंगे हम, कुछ भी बता दो मैं काम नहीं करेंगे, है ना प्रियांशु प्रियांशु अरे नहीं सर, मोल कॉन्सेप्ट धोखा दे दिया हमको, क्या पता था वो धोखा भी देता है।
धोखा देते हैं बेटा, धोखा देते हैं। 1 महीना से ज्यादा हम लोग क्लास लिया था, 1 महीना क्या उससे भी ज्यादा, मूल कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर पढ़ने के लिए 1.5 महीना लिया है ना। तो फिर भी आपका धोखा हो गया। हाँ अच्छा, ये बता, देखते हैं, दिमाग लगा। श्रेय बेटा चुप हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा देख, 2a प्लस क्या है ना 3b, है ना 3b, इससे हमारा क्या है ना 5c है एंड 4d है ना। ये बता दिया, आपको बता दिया। इसमें ना t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या है ना, इसका से फॉर एग्जांपल हम लोग 10 मोल्स लिया था, इसका क्या है ना हम लोग ना 20 मोल्स लिया, 20 मोल्स लिया है ना। एट इक्विलिब्रियम इसका क्या है ना, इक्विलिब्रियम में इसका क्या है ना, हमारा 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है ना। 1 मोल, आपको डी का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ 1, तो इक्विलिब्रियम में ए बी सी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ए बी सी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सर t इक्वल टू 0 पे c का कुछ नहीं दिया है। सी का कुछ नहीं दिया, सी टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट थोड़ी फॉर्मेशन होगा। यस सर। सर इसमें निकालना क्या है? इसको समझा, ये सो रहा था। हाँ नेटवर्क इशू आ गया था, क्या करता मैं? हाँ? क्या हो नेटवर्क इशू गया आ गया था? था बीच में। नेटवर्क इशू आ गया। कोई सर आप बताओ क्या करना है इसके अंदर? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपका, कहना इक्विलिब्रियम कंडीशन में ए बी सी का। इनिशियल मोल्स दिया हुआ, ए का बेटा 10 मोल्स, बी का आपका है ना 20 मोल्स दिया गया है ना। ए का क्या है ना 10 मोल्स, बी का आपका क्या है ना 20 मोल्स। इसमें आपका क्या है ना कंडीशन में डी का आपका क्या है ना 1 मोल है, तो इन दिस केस क्या है इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना है। सर x तो 1/4 आ रहा है। मैं नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हूं। सर ए के 1/2 मोल्स और बी के 5 मोल्स। अरे संस्कार संस्कार, सर मेरा तो 1/4 आ रहा है और a का आ रहा है 9.5 और b का आ रहा है 19.3। सर a का आ रहा है 19/4, b का आ रहा है 77/4 और c का आ रहा है c का कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, सी का कुछ नहीं आ रहा है, बड़ा मार पड़ेगा तेरे को, कैसे तू आएगा है ना। तो इसमें देख, इसमें आपको क्या है ना, इसका जनरल इक्वेशन बता। इसका जब 2 मोल रिएक्ट करेगा, इसका भी 3 मोल रिएक्ट करेगा, इसका फॉर्मेशन होगा 5 मोल्स, इसका 4 मोल्स होगा। तो जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग जब 4x फॉर्मेशन होगा, इसका कितना मोल फॉर्मेशन होगा 5x, इसका डिकम्पोज कितना होगा, रिएक्शन कितना कर लेगा 3x, तो माइनस लगा देते हैं, रिएक्शन हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। इसका कितना रिएक्शन कर लेगा 2x। अभी जनरल इक्वेशन लिख, इसमें आपका क्या है, ये आपका 4x है, ये आपका 5x है, तो ये आपका क्या है ना 20 माइनस क्या हो जाएगा 3x। सर आ गया, वही है सर 5/4। यस सर, वही लिए थे।
और इसमें आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x हो जाएगा। तेरे को क्या दिया हुआ ना 4x इक्वल टू 1 दिया गया, तो x इक्वल टू क्या है ना 0.25 है ना 0.25 1/4 का मतलब क्या है ना वैष्णवी, हाँ वैष्णवी बेटा क्या है ना 0.25 होता है रे। तो इसमें देख ना 4 इन 0.25 तो ये आपका क्या है ना 2 मोल्स हो जाएगा, सॉरी 1 मोल होगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू ना 0.25 तो दैट मीन क्या है ना 1.25। और इसमें क्या हो जाएगा ना ये आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.25 है ना। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना 10 माइनस क्या हो जाएगा 0.25 दैट मीन क्या ना 0.95 हो जाएगा ना 9.5 हो जाएगा है ना। तो ऐसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। ये तो तेरा मोल्स में आ गया। मान ले कंटेनर का वॉल्यूम बता दिया 5 लीटर है ना 5 लीटर कंटेनर, तो कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे तो क्या करोगे ना ये आपका 1/5 1 मोल है एंड 5 लीटर कंटेनर, तो मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा ना 1/5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ना 1.25/5, इसमें आपका इतना डिवाइड बाई 5, इसका इतना डिवाइड बाई 5, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सर इस रिएक्शन में टेम्परेचर जब 0 था तो सी का मतलब कोई वो नहीं बना और डी का बन गया। ये तो बेटा अजीब है बेटा, टेम्परेचर नहीं है टाइम बेटा, टाइम जीरो पे जब अच्छा, लिया टाइम बेटा, टेम्परेचर बता दिया तूने बेटा, ये तो पूरा खत्म कर दिया तूने है ना। अरे टाइम रे, जब बेटा रिएक्टेंट जस्ट लिया मैंने है ना, रिएक्टेंट जस्ट लिया ना तो उसमें तो बेटा ना प्रोडक्ट तेरा 0 है ना, प्रोडक्ट तेरा 0 है। टी इक्विलिब्रियम का मतलब है ना इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना पूछा गया था ठीक है। अरे टेम्परेचर नहीं है टाइम ठीक है। अच्छा देख इसमें हम सर और हमने सही एक बताया था सर रेसिप्रोकल में। हाँ अच्छा फ्रैक्शन में इसमें अच्छा कोई बात नहीं। इसमें सुन बेटा क्या है ना एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ना अल्फा होता है, क्या होता है अल्फा, एंड दिस वन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स जितना डिसोसिएट हो गया मतलब खत्म हो गया अपन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन ठीक है ना। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे बेटा क्या ना हमारा नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा ना, नाइट्रोजन कितना मोल डिसोसिएट हो गया 2, कितना लिया था 10, तो इसका क्या हो जाएगा ना ये हमारा क्या है 0.2 होगा। दैट मीन आपको बता देते हैं 20% डिसोसिएटेड, दैट मीन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अरे बेटा लिया था कितना ना हम लोग 10 लिया था, डिसोसिएट कितना हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में 2, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। 0.2 का मतलब क्या है ना 20% होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैसे 20% डिसोसिएट का मतलब क्या है ना तेरा अल्फा का वैल्यू क्या लेना है ना 20/100 दैट मींस 0.2 होगा किसका नाइट्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 6/12 है ना, तो 50% डिसोसिएशन होगा। जैसे इस वाला इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा देख बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया था इसमें डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन ये क्या हो जाएगा ना 2/20 बेटा 2 मोल डिसोसिएट होगा 20 मोल में। इसका क्या हो जाएगा ना ये हमारा आ जाएगा कितना मोल ना 6 मोल डिसोसिएट हुआ, तो 6 मोल डिसोसिएट हुआ अपन क्या हो जाएगा 24 लिया था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ना ये आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोल रहा हूं ना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन क्या है नंबर ऑफ मोल्स टेकन, सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो इसको एक बार लिख बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग करा रहा हूं।
दिस लिख लिया ना, यहीं तक लिख लिया वैष्णव ये, अरे Yes, लिख sir. लिया रे, इतना यहीं तक लिख लिया। Yes, हाँ sir. अच्छा, यहीं पे लिख ले, ठीक है, यहीं से लिख। सर हाँ ये वाला पेज फिर से समझा दोगे? ये वाला पेज समझ में नहीं आ रहा तो बेटा छोड़ दिया अभी, ठीक है ना, बाद में समझ लेना, सर मैं था ठीक नहीं है, सर, वो बस में हो रहा था कोई बात नहीं इस बेटा, बाद में समझ लेना, ठीक है, बाद सर में वो तो ये हाँ, सर बाद में कब? बाद में जब बेटा 12 में पढ़ोगे, क्योंकि ये सब ये जो कॉन्सेप्ट ना, ये फिर से आपका डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईआईटी में इस टाइप का कॉन्सेप्ट अप टू दिस, जो इससे पहले जितना कॉन्सेप्ट है ना, वो तेरा ये जेई मेंस और ये तक आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, तेरा बोर्ड एग्जाम और जो भी बोलोगे बेटा उसमें आएगा, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा आईआईटी में आएगा, ठीक है ना, तो उस वजह से डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो ध्यान दे दे बेटा कि इसमें आपका क्या है ना, जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें भी समझ में आ जाएगा, इसका 10 मोल लिया, इसका 12 मोल लिया, तो ये आपका क्या है ना 0 है। जब इसका क्या है ना 2x फॉर्मेशन होगा तो इसका क्या है ना डिसोसिएट कितना होगा, 3x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसमें लिया था कितना 10, तो तूने खर्च कर दिया क्या कितना x, तो बचेगा कितना 10 माइनस x। इसमें हमारा लिया था कितना ना 12 लिया था, लेकिन खर्च कितना हो गया ना 3x खर्च हो गया। इसमें आपका फॉर्मेशन कितना हुआ ना, ये आपका 2x हो गया, एंड तेरे को दिया था बेटा 2x इक्वल टू 4 है ना, 4 मोल्स इक्विलिब्रियम में फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू निकाल ले, तो एक्स का वैल्यू निकाल के बेटा इसमें पुट कर दे, हम लोग पता चल जाएगा कितना मोल्स बचे हुए हैं, इसका 8 मोल बचे हुए, इसका 6 मोल बचे हुए इक्विलिब्रियम में, इसका 4 मोल बचे हुए फॉर्मेशन हुआ, तो तो सर डिग्री यही ऑफ है डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हाँ बेटा वही आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है ना 6 तेरा डिसोसिएट हो रहा है, and लिया था 12, तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा ना 6/12 हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है ना 2 डिसोसिएट हुआ, लिया था कितना 10, तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.2 आ जाए। ये कॉन्सेप्ट देखिए बड़ा एडवांस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। यस सर। सर हाँ सर आपने ये ऊपर जो रिएक्शन लिखा हुआ है N2+3H2 वाला, अगर मतलब ये अगर हम मतलब 2NH3 से ये ऑब्टेन करें डिकम्पोजिशन से, तो फिर हम -2x लिखेंगे। हाँ, उल्टा डायरेक्शन में रिएक्शन लिख रहे हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। और उधर x+3x मतलब +x और हाँ +3 है, हाँ, उल्टा मतलब डायरेक्शन में। रिएक्टेंट साइड पे ही माइनस लिखेंगे ना। अरे रिएक्ट नहीं तो खर्च होता है, प्रोडक्ट क्या है, वही तो। फॉर्मेशन होता है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर।
हो गया, नेक्स्ट पेज लिख लिया रे बेटा, अभिनव लिख लिया? लिख लिया सर। यस सर। अच्छा। इसमें भी देख, हम लोग इनिशियली क्या ना 20 मोल्स और इसका बेटा क्या ना 10 मोल्स, इसका 20 मोल लिया था, है ना? तो इसमें आपका बता दिया जो t इक्वल टू 0 पे इतना लिया था, रिएक्टेंट ये था, इसमें आपका उस टाइम पे 0 था, है ना? लेकिन क्या ना आपको बता दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना है ना, इसका बेटा डी का बेटा 1 मोल फॉर्मेशन हुआ, तो बाकी इसमें इसका मोल्स निकालना है, ए का, बी का एंड सी का मोल्स निकालना है। तो जनरल इक्वेशन को बेटा कर ले, तो ये आपका 4x जो फॉर्मेशन होगा इसका क्या है ना 5x फॉर्मेशन होगा, इसका डिकम्पोज कितना होगा 3x, तो 20 लिया था 3x बेटा डिकम्पोज हो गया। इसमें हमारा क्या है ना 10 लिया था, डिकम्पोज कितना हो गया 2x हो गया, तो बचेगा कितना 10 माइनस 2x। तो इसमें हमारा क्या है ना 4x इक्वल टू क्या है ना 1 मोल, हम लोग को ये कंडीशन दिया गया, तो वहाँ x का वैल्यू निकाल लिया, बाकी बेटा पुट कर लिया। इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा ना 0.5 अपन क्या हो जाएगा 10। इसका बी का क्या हो जाएगा ना, बी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा ना 0.75 अपन क्या है ना 20, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है रे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। दिल्ली में 5 नहीं बढ़िया है ना, हम करेंगे बहुत अच्छे ये मैंने सुना था कि मैंने फाइल करते हैं अच्छा नहीं है ये हमारे ऐसे ये हां इसका फैमिली के बारे में अब आपके देख के सामने नहीं नहीं, ये सब बहुत बढ़िया है ना, वो अच्छा नहीं होता है, मैंने देख लिया बहुत अच्छा है ना। हाँ यार, आर्ट जो बनाता है ना वो उससे भी अच्छा होता है। इसमें किसी से क्या हाँ आर्ट में तो इससे क्या आता ही नहीं। हो गया बेटा? अच्छा देख, अच्छा इक्विलिब्रियम का हमारा शायद ये इसने ना ये भेजा था मुझे, जितना दूर याद है क्या, अरे बेटा क्या नाम है उस लड़का का, नाम क्या है, तुषार 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 देखो ना, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम है।
इक्विलिब्रियम केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम ये होगा शायद। देखते हैं। अच्छा ये हाँ शुरू हो गया। हम लोग कट कट के करते हैं। प्रियांशु, प्रियांशु, अरे ओ प्रियांशु, यस सर। क्या कर रहा हो तू? एक मिनट रुक जा। क्लास। ये क्या? अच्छा, अरे इसमें नहीं हो पाएगा रे। उफ, अरे यार, इसको शो इन फोल्डर नहीं, शो इन फोल्डर कहाँ से आएगा? शो इन फोल्डर, हाँ ये आ गया। चलो वैष्णवी, अरे बेटा यार सिम सिम, हाँ इसमें देख हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी करते हैं। अरे यार जो थ्योरी हो गया उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, है ना। अभिनव, अभिनव, अभिनव सो गया तू? नहीं क्या सर। रे? हाँ बता, इसमें आंसर कौन सा आएगा बता, आंसर कौन सा आएगा बता। सर मैं बताऊं? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा रे? फोर्थ सर, फोर्थ। हाँ फोर्थ आ जाएगा बेटा। Yes, sir, कैसे तू fourth देख नहीं रहा होगा। है? इतना तो करना है, हाँ इतना तो करना है। ये आपका कहना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन कहना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो तेरा पावर हो जाएगा। हाँ इतना सिंपल चीज अभिनव, सर भूल गया? हाँ क्या सर? सर मैं वो कुछ हाँ सर, सर क्लासेस अटेंड नहीं हाँ कर मैं। हाँ क्लास अटेंड नहीं किया, बड़ा बहाना बना दिया तू बेटा। अच्छा देख, ये शायद हो जाएगा हम लोगों से। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन हैव टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम। आजा आजा आजा, है ना। टू रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम इफ द concentration ऑफ, वो नहीं लेके, वो ये लेके जा, वो इसमें रख दे जिसमें ले जा था, उसमें खराब हो जाएगा। जाओ ठीक है, प्लेट देके जा, प्लेट देके जा। हाँ दरवाजा बंद करके जा। ठीक है। Reversible reaction, two reactants in equilibrium if the concentration of reactant A double, the equilibrium constant क्या हो जाएगा? Equilibrium constant reversible reaction having two reactants in equilibrium, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट, ये आपका बी है ना। इसमें क्या होता है? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। अरे बेटा इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है ये तो बताया नहीं कैसे होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा इसका कोई, अच्छा इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बेटा क्या है ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। इसमें लिख के रख बेटा,
हाँ उसी में थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना. दी सर फोर्थ ऑप्शन होगा. हाँ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा नहीं, मुझे ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अच्छा इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना. हम लोग पे ना प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या क्या है, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. याद रहेगा बेटा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑन क्या ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, है ना. सारे बेटा क्या ना, ये इसमें आपका क्या ना इंडिपेंडेंट होता है. ये लाइन लिख के रख थ्योरी में. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, है ना, जैसे केपी और केसी, और कोई भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है. प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ये चेंज करने से आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. ओनली डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होता है. ठीक है, लिख लिया अभिनव, लेख बेटा. यस सर लिख रहा हूँ. हाँ लिख ले. लिख लिया, आज बेटा चेंज कर दिया. वैष्णवी लिख लिया. यस क्या सर. रे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, बाकी सारे पैरामीटर पे इंडिपेंडेंट होता है. लिख लिया सर. अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देख. सर इसका आंसर 4 होगा. हाँ 4 होगा. यस. अच्छा 4 नहीं लिखा मैंने, चलो 4 पे पहले अंडरलाइन कर देता हूँ. वो लाइन, हाँ इसमें ये देख, हाँ श्रेया जी क्या आंसर आएगा. $0.342.
या कुछ छोटा प्रॉब्लम नहीं करना है, उसको बड़े बड़े प्रॉब्लम करना है बेटा। इसमें देख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है बता, के फाइनल के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। हाँ के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। बेटा इसमें इतना सिंपल सा चीज है। हाँ 2.38 इंटू 10 की पावर माइनस, वो छोटा छोटा चीज बेटा याद क्यों नहीं रखते हो, है ना। इसमें 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये आपका क्या है ना, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है प्रियांशु? कौन सा फर्स्ट में आंसर? तो फोर्थ होगा, मेरा तो फर्स्ट मतलब फोर्थ होगा तेरा। फर्स्ट। हाँ ये इसमें आपका 10 की पावर माइनस 1 है, तो ऊपर जाके बेटा 10 हो जाएगा, तो 10 होने से क्या ना 23 अपन क्या हो जाएगा ना 8, दैट मींस क्या ना 3 पॉइंट फोर्थ हो जाएगा तब। सर फोर्थ होगा। 3 नहीं, फोर्थ होगा ना। ये सर हम 10 की पावर माइनस 4 ही लिए हैं। हाँ तो इसमें आपका 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 5 ना, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। यस सर हाँ फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा, ये 23 है, तो फोर्थ ऑप्शन कैसे हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना, second- 24 थोड़ी, सेकेंड ऑप्शन होगा बेटा। ये भी देखना कैसे कैसे बता रहा है। हाँ सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। सर कैलकुलेशन Yes, नहीं sir. किए थे। कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है? अच्छा अभी नहीं कर रहे, तो बाद में करेंगे आईआईटी वाईटी का जब एग्जाम देंगे तब। एग्जाम खत्म होने का बाद, बोला आईटी का एग्जाम खत्म होने का बाद करूंगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। हाँ प्रियांशु बहुत बढ़िया बेटा। हाँ तू बता। सर हाँ असल हाँ, में इस में H2 का 10 मोल और I2 का 0.2 मोल आ रहा है, अब क्या करना है? क्या करना है, क्या करना है बेटा? फिर अब उसको डिवाइड करना है और फिर उससे 50 आ जाएगा। क्या अच्छा हाँ हाँ हो गया सर, हो जा गया। टी इक्वल टू 0 पे टाइम जब 0 है इनिशियली, तो इसका 15 मोल, इसका क्या है ना 5.2 मोल लिया था, ये तेरा 0 था। फिर ऑप्शन इसका जब 2x मोल फॉर्मेशन होगा, ये आपका 2x जब फॉर्मेशन होगा, इसका डिकम्पोज कितना होगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, x, इसका भी x डिकम्पोज हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5.2 माइनस x, और आपका क्या है ना 15 माइनस x, ठीक है ना। ये आपका इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे। नाउ अभी क्या दिया हुआ, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाउंड टू 10 मोल्स, किसका ना 2x इक्वल टू 10 मोल्स हो जाएगा, x इक्वल टू 5, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये तेरा 5.2 माइनस 5, तो 0.2, और इसका क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 10,
अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2 अपन क्या है ना H2 एंड आपका क्या है ना I2। इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है कंसंट्रेशन कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें हमारा क्या है H2 का कितना है ना 10 है, और हमारा क्या है I2 का कितना है 0.2 है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बेटा, अरे श्रेया अंबानी कहाँ है? अरे श्रेया अंबानी कहाँ है? श्रेया वो अंबानी सो है? गया होगा। सो ये बेटा बहुत बदमाश है ना। तो मम्मी घर पे नहीं है, अदरवाइज क्या ना वो तो डांट पड़ जाते हैं, तो उसी वजह से सो गया बेटा, है ना, शायद घर पे नहीं है। एक मिनट मैं अटेंडेंस पहले अपलोड कर देता हूँ बेटा। ये ना एक दिन भूल गया था, बहुत बड़ा चिट्ठी आ गया। प्रियांशु चिट्ठी का मतलब समझते हो? प्रियांशु सर गाना बना हुआ है सर, इतना तो समझ ही सकते हैं। हाँ, ये बेटा चिट्ठी आ जाते हैं। कितना पेज का था सर? हाँ अच्छा पता है, एकदम सही आता है। हाँ, इसमें आपका क्या है, आपने क्यों नहीं भेजा, इसका कारण क्या था, समझ में आया तेरे को? सर भूल गए थे। कोई नहीं सुनने वाला है, क्यों भूल गए थे। सर तो वो लोग हर रोज चेक करते हैं। हाँ, ये अपडेट हो जाते हैं ना, डायरेक्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं ना। जब भी हम ये कर लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, और अदरवाइज क्या ना आप उस जगह पे ब्लैंक दिखता है ना एक्सेल शीट में, है ना। मैंने ये अपडेट कर दिया तो वो एक्सेल शीट में आपका क्या ना जहाँ पे क्लास था उस ऑटोमेटेड अपडेट हो जाते हैं, और नहीं होता तो उसमें आपका ब्लैंक दिखता है ना। यस सर। हाँ, टेक्निक बेटा बहुत हाई फाई है ना। बता, एक प्रॉब्लम तो बता दे। हुआ बेटा, तब बेटा इसमें देख, ये इसका एक्सप्रेशन लिख ले, तो ये के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना HI का स्क्वायर अपन क्या है I2 H2 एंड I2 का कंसंट्रेशन है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 मान ले, तो H2O टू दी पावर क्या है ना एंड I2 टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ। सर 7 इसमें होगा। हमारा क्या हो जाएगा HI 7 है ना, HI हो जाएगा। अभी देखो बेटा क्या है ना, इसमें हम चेंज करना स्क्वायर पड़ेगा, कर देंगे। है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, इसमें हमारा क्या हो जाएगा HI आ गया
अपन क्या हो जाएगा H2 टू द पावर हाफ एंड I2 टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें देखो बेटा क्या है ना, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तब तो ये टर्म बराबर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दे, ये आपका स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर कर दोगे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का बराबर हो जाएगा, सर थर्ड है ऑप्शन ना 1 का। तो इसमें आपका क्या ना, ये आपका 49 दिया गया, तो इसमें 1/49 का स्क्वायर, ये आपका क्या है ना 7 हो जाएगा। तो इसमें सॉरी ये 49 होगा, तो स्क्वायर हटा दोगे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा 1/7। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इक्वल टू क्या है ना 7/1 होगा ना, तो 7 हो जाएगा ना, क्या रे, अरे 7 होगा और नहीं होगा, 7 तो है नहीं सर स्क्वायर मगर सर कर दिया। ऑप्शन में ही नहीं है। सर स्क्वायर एक है ना मिनट तो 1/7 सर 1/7 आएगा सर, 1/49 हाँ 1/7 आएगा सर, 1/7 थर्ड ऑप्शन। है ना 1/7 ठीक है ना 1/7। वैसे सर 7 आ जाएगा, लेकिन 1 के इक्विवेलेंट का ही सर हाँ। 1/7 है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये ऊपर लेके जाओ 0.143। 1/7 हो जाएगा, वो 1/7 इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है प्रॉब्लम। अरे श्रेया जी समझ में आए? सर ये वाला समझ तो आ गया था, बस कैलकुलेशन कर रही थी। अच्छा आज क्या है सर ये, और कितना दिन की इक्विलिब्रियम चलेगा? अभी चलेगा बेटा, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ऐसे होगा नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। अच्छा खत्म हो जाए तो फिर स्टार्टिंग से क्योंकि रिवीजन। हाँ इसमें आपका क्या है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है बेटा, है ना, अभी तो शुरू हुआ। सर है ऐसे ना? कर देना सर, जब खत्म हो जाएगा ना तो पहले जो जो चैप्टर में डाउट है वो सबको पहले कर देना, हाँ 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 कोई बाद बात में नहीं। जो छोटा मोटा है हाँ, सब हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, आप लोग पढ़ के आओगे तो डाउट होगा, और नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं डाउट होगा, है ना, नो डाउट रहेगा, नो डाउट। सर केमिस्ट्री की क्लास लास्ट में होती है, तब तक एनर्जी नहीं होती इतनी। हाँ तो कोई भी ना कोई तो ये लास्ट में होगा, है? कोई ना कोई सर तो हमेशा ही लास्ट में केमिस्ट्री होती है अभी तो। अभी अच्छा गलत बात है।